इस वीडियो में हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर रीराइट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कैसे हम किसी भी रिक्वेस्ट को एक दूसरे राउट के ऊपर रीराइट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है और इसको कैसे करते हैं, ये समझते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे रिटर्न करते टाइम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। रिस्पॉन्स जावास्क्रिप्ट के अंदर नेटिवली अवेलेबल होता है, इसको हम यूज करके रीडायरेक्ट कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ और अभी के लिए मैं ये पूरा कोड हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको टेम्परेरली हटा रहा हूँ बस कुछ नया सीखने के लिए। एक्चुअल में हमारे एप्लीकेशन के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, बस सीखने के लिए हटा रहे हैं। पिछले वीडियो का जो कोड रहेगा वही जो है वही सही कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केवल ये चीज़ रिटर्न कर देता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी इस कोड के कारण क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अबाउट पेज। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज। तो ये कोड क्या करेगा, जब भी हम अबाउट पेज के ऊपर जाएंगे तो ये स्लैश के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। अबाउट के ऊपर हम गए हैं और ये होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है, होम पेज का कंटेंट भी हमें दिख रहा है और ये रिडायरेक्शन वाला काम हम रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट मेथड का यूज करके करवा रहे हैं। और ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ये जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये अवेलेबल होता है, ये मैंने पहले भी दिखाया है। रिस्पॉन्स जावास्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नेटिव जावास्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट जेएस हमें एक नेक्स्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है जो कि इसी को एक्सटेंड करता है। ठीक है, मतलब इसके सारे मेथड्स इसके ऊपर अवेलेबल रहेंगे, प्लस नेक्स्ट जेएस कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी इसके ऊपर ऐड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर डॉट लगाऊंगा तो अप्लाई आर्गुमेंट्स बाइंड ये सभी मेथड्स तो दिखते ही हैं जो कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर होते हैं। जेसॉन वाले मेथड है, जेसॉन मेथड है। यहाँ पर दो मेन मेथड्स हैं, एक तो नेक्स्ट मेथड है जिसको हम यूज नहीं करते हैं, पहले पुराने कोड्स में यूज होता था। एक रीराइट मेथड है। ठीक है, ये देखो रीडायरेक्ट मेथड जो उसके ऊपर रहता था रिस्पॉन्स के ऊपर, वो भी दिख रहा है। रीराइट मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, रीराइट मेथड अगर हम यूज करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये मेथड इसके ऊपर नहीं रहता है। जो रिस्पॉन्स होता है ना, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर रीराइट मेथड नहीं होता है। इसके ऊपर लगभग सारे मेथड्स होते हैं उसके, बस नेक्स्ट और रीराइट मेथड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीराइट मेथड अगर यूज करें, है रीडायरेक्ट की जगह पे रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स की जगह पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और रीडायरेक्ट की जगह पे रीराइट कर देता हूँ। तो ये बहुत ही यूनिक तरीके से बिहेव करेगा अब हमारा कोड। अब क्या होगा, जब भी यूजर अबाउट पेज के ऊपर जाएगा, जब भी ये हमारा मिडलवेयर रन होगा तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूआरएल नहीं चेंज होगा, यूआरएल अबाउट वाला ही रहेगा, बस उस पेज के ऊपर दूसरा चीज दिखने लगेगा। ये कैसे होगा अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आके और इधर मैं अबाउट के ऊपर जाऊँगा और ये देखो अबाउट पेज के ऊपर हमारा होम पेज खुल रहा है। तो ये बहुत कूल चीज़ है जो कि नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ब्राउजर का कोई फीचर नहीं है, ये सीधा अबाउट पेज के ऊपर नेक्स्ट.जेएस हमारी ये होम पेज का कंटेंट सर्व करने लगता है। ये नेक्स्ट.जेएस का फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट.जेएस से जो रिस्पॉन्स आएगा ये सीधा होम पेज का रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट.जेएस ऐसा करता है, अबाउट पेज के ऊपर होम पेज का कंटेंट सर्व करता है यूजिंग रीराइट मेथड। तो ये कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी अपने ऐसे पेज को, हम एक पेज मतलब मल्टीपल पेज के ऊपर हम सेम चीज़ दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लो आप चाहते हैं कि एक होम पेज भी रहे। ठीक है, अबाउट तो सेंस नहीं बनाता है लेकिन होम सेंस बनाता है, कि आप चाहते हैं कि आपके पास एक होम पेज रहे और जब होम के ऊपर जाएं तब होम पेज का कंटेंट दिखे, जब रूट राउट पे जाएंगे तब भी होम पेज का कंटेंट दिखेगा, और जब होम के ऊपर जाएंगे तब भी होम पेज का कंटेंट दिखेगा। तो इस तरह से अगर आप बिहेवियर चाहते हैं तो आप रीराइट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सीधा रीराइट का यूज़ करके आपका एक नया पेज बन जाएगा। ठीक है, एक तरह से जैसे कि उसी पेज का कंटेंट यहाँ पे सर्व होगा। तो रीराइट मेथड के बारे में बस हमें इतना ही पढ़ना था। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो ये है कि जैसे हम अपने यहाँ से मिडलवेयर से रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हम किसी सर्वर कंपोनेंट वाले पेज से भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं।
अगर हमारा कोई कंपोनेंट, कोई पेज सर्वर कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमारा होम पेज है ना, होम पेज नहीं, अबाउट पेज, ये सर्वर कंपोनेंट है, बाकी सारे पेजेस तो क्लाइंट कंपोनेंट है। ये क्लाइंट कंपोनेंट है, लेकिन अबाउट पेज एक सर्वर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम कुकीज़ को चेक करके रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हमारा होम पेज ही सर्वर कंपोनेंट होता तो हमें मिडलवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिडलवेयर के अंदर जो हम कुकी को चेक करके रीडायरेक्ट कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सीधा उसी पेज के अंदर कुकी को चेक करके रीडायरेक्ट कर सकते थे। एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कुकीज़ को इंपोर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट.जेएस में कुकीज़ प्रोवाइड करता है, कुकीज़ यहाँ से, और इसको हम इसके अंदर डाल सकते हैं एसिंक फंक्शन बना के, कॉन्स्ट कुकी स्टोर इज इक्वल टू अवेट कुकीज़, ये कर देंगे। अब कुकी स्टोर के ऊपर हम गेट मेथड कर सकते हैं, गेट एस आई डी। अगर सेशन आईडी होगी तो हमें यहाँ पे मिलेगी। कौन सा लॉक करते हैं, एस आई डी, ये चीज़, ठीक है। अभी हम टेस्ट करते हैं। मैं अबाउट पेज के ऊपर चला जाता हूँ। अबाउट पेज खोला, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुकी मिल रही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट.जेएस से हमें एक रीडायरेक्ट नाम का मेथड मिलता है, ये नेक्स्ट/नेविगेशन से, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज के ऊपर या लॉगिन पेज के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे, ये कंडीशन लगा के, ठीक है। मैं बस ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हमारा पेज सर्वर कंपोनेंट होता तो हमें मिडलवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब अगर सेशन आईडी नहीं है, ये चीज़ लगा देते हैं, अगर सेशन आईडी नहीं है तब हम लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे। अभी इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ और यूज़र को लॉग आउट कर देता हूँ। यूज़र को लॉग आउट कर दिया है, ये लॉग आउट हो चुका है। अगर अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं तो ये खुलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक नहीं लगा है। अब इस चेक को हम इनेबल कर देते हैं। अब देखो, ये लॉगिन पेज के ऊपर सीधा रीडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि कुकी एग्जिस्ट नहीं करती है। अबाउट पेज के ऊपर जैसे ही जाएंगे वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सर्वर कंपोनेंट है, इसीलिए हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट होता, जैसे कि हमारे केस में जो हमारा होम पेज है वो क्लाइंट कंपोनेंट है। अब ये देखो, कंपाइल में ही एरर आ गई है, कंपाइलेशन में ही एरर आ गई। यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स नेक्स्ट हेडर्स, ठीक है, दैट वर्क्स ओनली इन सर्वर कंपोनेंट बट इट्स पेरेंट्स आर मार्क्ड विथ यूज क्लाइंट। बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो कीज है केवल हम सर्वर कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुम क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बतानी थी जो कि मैंने इस वीडियो में बता दी है। और सही है, इस वीडियो में जो कोड हमने लिखा है बस केवल सीखने के लिए लिखा है। हमारी जो टू डू एप्लीकेशन रहेगी उसके अंदर पिछले वीडियो वाला ही कोड रखूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, ये जो रन टाइम, एज रन टाइम का एरर आता था ना, वो क्या होता है, एरर क्यों आता है, और एज रन टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स के रीराइट मेथड का यूज़ करके अपने एक पेज का कंटेंट दूसरे पेज पर सर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द यूआरएल, ठीक है। और ये बहुत ही कूल चीज़ है। और सही है, आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।